अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हमज़ा और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड इन्फो चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ कॉइन्स के ऊपर जो है वो प्राइस एनालिसिस करेंगे और एक कोई न्यूज़ है वो आपके साथ मैं जो है वो शेयर करूंगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो BTC है वो जो है वो 359130.02 के ऊपर जो है वो इस वक्त ट्रेड हो रहा है और ये इसी मोमेंटम के अंदर जो है वो ट्रेड हो रही है। अगर तो वो इसकी शेप आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ से और इस तरफ को जो है वो शेप जो है ना तकरीबन इसकी बन रही है। आप ये देख सकते हैं लाइन तकरीबन सब चीज़ों के साथ इसके साथ जो टच हो रही है और उसके बाद यहाँ से और इस पॉइंट से टच हुई है। फिर ये यहाँ से निकली है और यहाँ से ये दो पॉइंट्स के ऊपर टच होके जो है वो अप की तरफ जा रही है। तो यहाँ तो ये 37554 के ऊपर जो है वो ट्रेड होगा और अगर ये इसको ब्रेक कर लेता है 37511 की जो एक रेशो है फाइबिन रेशो है, इसको अगर ब्रेक कर लेता है तो फिर हमें ये जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो जाता हुआ इस तरीके से जो है वो यूं करके जो है ऊपर की तरफ नजर आएगा। और अगर ये इस लाइन को जो है वो तोड़ता है और नीचे आता है तो फिर ये हमें जो है वो वापस से इतना बड़ा जो है वो डाउनफॉल जो है दोबारा से हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि 31 32 के ऊपर जो है 33 के ऊपर ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकती है। तो जैसे कि मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ कि रात भी अचानक ही मार्केट ने डाउन लिया और कोई ट्रेड का जो है वो सिलसिला नहीं बन रहा था। तो मैं चाहूँगा कि ये 2 4 5 दिन या 7 दिन है जनवरी के जो है वो इसमें जो है BTC में जो है वो ट्रेड लेने से थोड़ा ग्रेज करें। तो फरवरी के अंदर कुछ इसकी जो BTC की जो प्राइस है वो ज़रा थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस वक्त ये -770.23 यानी कि डॉलर जो नीचे है और ये -2.14% जो है वो इस वक्त भी जो है वो डाउन के अंदर जा रहा है। ये आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे बंद होती है तकरीबन अगर इस वक्त जो है इस वक्त जो कैंडल है अगर वो इस टाइम फ्रेम के ऊपर तकरीबन जो है वो बंद होती है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक थोड़ा सा उसने जो है वो एक नीचे रेड की तरफ ली, एक पिन बनाई 4 आवर्स की, फिर उसके बाद जो है वो फिर थोड़ा सा जो है वो आपकी तरफ की, यानी कि ये इस तरह से ही थोड़ा सा जो है वो हरकत कर रही है। आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है, अभी ये इस साइड ही है, ठीक है। यहाँ पे ये अभी टाइम फ्रेम जो है वो बंद नहीं हुआ। अगर ये यहाँ पे इस जगह पे बंद होती है तो हो सकता है कि फिर थोड़ी सी एक रेड कैंडल बने। जो रेड कैंडल जो है वो तकरीबन हमें जो है वो यहाँ पे यानी कि 35882 के ऊपर जो है वो कैंडल बन सकती है। फिर उसके बाद जब ये कैंडल ने अचानक जो है वो बम बाउंस लिया और ये तकरीबन यहाँ पे यानी कि 36290 के यानी कि 36 से अबव जो है वो फिर एक कैंडल बनेगी और फिर उसके बाद जो है वो फिर इसी तरीके से हो सकता है ये ऊपर की तरफ जो है वो जाना शुरू करे और फिर ये जो है वो आगे को चलना शुरू कर दे। तो फिलहाल तो BTC की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तकरीबन जो है वो ये है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है BTC पे जो है वो मुहतात रहें। और मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग इज़ द बेस्ट ट्रेडिंग, नॉट फ्यूचर ट्रेडिंग या लेवरेज ट्रेडिंग। BTC के अंदर फिलहाल जो है वो लेवरेज ट्रेडिंग और जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो करना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की वजह से, रशिया की वजह से, कुछ फंडामेंटल्स की वजह से जो है वो अचानक से ही BTC है वो डाउन या अप चला जाता है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त ये 7.77 पे था और अचानक जो है वो 804 और ये आप डाउन की तरफ आना शुरू हो रहा है। तो ये जो है वो सूरत हाल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये कैंडल यहाँ पे आई थिंक मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा एनालिसिस कहता है ये 35700 के ऊपर जो है वो कैंडल जो है वो बंद होने का है। अगर यहाँ से कैंडल बंद होती है तो फिर आप देख सकते हैं कि इधर से भी डाउन की तरफ ही एक कैंडल बनी है और फिर यहाँ से भी ग्रीन में भी जो है वो फिर डाउन की तरफ बनी है यहाँ पे, फिर उसके बाद जो है जंप ली है। तो ये अगर ये यहाँ पे बंद होती है तो आई थिंक फिर ये जो है वो 35 पे होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा जंप लेके ये 36 के ऊपर जो है वो चला जाएगा।
तो फिलहाल जो है वो BTC की ये सूरत हाल है। तो इसके साथ साथ हम आपको एक और कॉइन है जो है एटम, उसके ऊपर ले चलते हैं। तो यहाँ पे जब एटम की तरफ आए हैं तो फिलहाल जो है वो एटम की ये सूरत हाल है। इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है एटम, वो जो है वो 5.03 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। ये यहाँ पे, सॉरी, इधर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे बंद, अगर ये नीचे यहाँ पे तकरीबन यानी कि 3 4 5 8 के ऊपर कैंडल बंद हुई, तो फिर जो है वो एक काफ़ी डाउन की तरफ जो है वो ये गया, और वो इतना यानी कि नीचे गया, वो तकरीबन गया है 29.41 के ऊपर जो है वो इसने जो है वो डाउन की तरफ आया। ठीक है, फिर यहाँ से थोड़ी सपोर्ट लेके ऊपर आया, और फिर उसके बाद अप गया, और फिर जो है वो डाउन आया। तो आई थिंक मेरे ख्याल से जो है वो जो एटम है वो 3 5 से जो है वो डाउन की तरफ ही अब चलेगा। यानी कि हमें जो है वो सेल के अंदर ही जो है वो चाहिए कि हम जो है ट्रेड लें, अगर ट्रेड हम जो है वो लेना चाहें। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके बाद जो है वो उसके बाद ये नीचे की तरफ, जैसे ये मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ये इस तरीके से ट्रेंड जो है वो बना रहा है, जैसे मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया है। तो ये सूरत हाल है। अगर इसके साथ साथ हम फेबी नोशी जो है वो अगर लगाते चलें, तो आप देख सकते हैं कि, तो अगर एक फेबिनेशी भी लगाई जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो 0.382 है वो जो है वो डाउन की तरफ इसको जो है वो खींच रहा है। फिर उसके बाद ये यहाँ पे तकरीबन यानी कि 3 1 पे आएगी, और फिर उसके बाद देख सकते हैं कि भी यहाँ से यूँ करके कुछ ऊपर की तरफ अगर ये बना सकी तो यूँ करके, फिर अगर यहाँ तो ये इस तरह जाएगी, यहाँ फिर ये इस तरीके से जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इसकी जो सिचुएशन है वो यही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ग्राफ के अंदर भी नीचे, तो आप देख सकते हैं कि ये यूँ जा रही है। ठीक है, ये यहाँ से भी जो है वो डाउन ले रही, क्योंकि ये देखें आप 4 जो है वो ग्रीन के बन चुके हैं। तो 4 के ग्रीन के बन जाए तो फिर जो है वो इनफ हो जाता है। अब ये जो हल्का रेड है, ये अब जो है वो फिर 1 2 रेड की तरफ बनेंगे, और फिर ये डाउन की तरफ जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना अब डाउन की तरफ आएगा 3 4 से। अब जो है वो नीचे 3 1 या 2 8 तक या 30 तक भी हम जो है वो इसको देख सकते हैं, ये डाउन की तरफ। तो ये जो है ATOM USDT में है। और उसके बाद हम जो है वो TRX देखते हैं। TRX जो है वो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है लॉन्ग टर्म। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म रखते हैं, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ये काफ़ी एक अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट हो सकता है, और साथ ही साथ ये हमें जो है वो एक अच्छा गेन भी दे सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो टाइम फ्रेम चल रहा है इसकी इस तरफ इस जगह वो 0.0543 है। तो अभी थोड़ा जो है वो नीचे मैं जो है वो थोड़ा एनालाइज कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे लगाई है। उस वक्त ये 0.0545 था। तो यानी कि ये नीचे की तरफ जो है वो कैंडल बंद हो रही है। अगर ये यहाँ पे कैंडल तकरीबन बंद हुई इस जगह पे 0 जो है वो सपोर्ट के तौर पे ये जो है वो काम कर रही है। अगर ये 0.053 के ऊपर जो है वो बंद होती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे तकरीबन एक कैंडल जो है वो यहाँ पे तकरीबन 0.05500 के ऊपर जो है वो बंद होगी। तो ये फिर जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। मेरे ख्याल से तो ये अब जो है वो अप ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा क्रिएट करेगा। आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ नीचे से भी देखें तो आप ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, और अब जो है ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा जो है वो क्रिएट कर रहा है। 3 कैंडल्स जो है वो बनाने के बाद ये जो है वो फिर थोड़ा डाउन, 4 कैंडल्स बनाने के बाद ये फिर डाउन में आया, और फिर ये थोड़ा सा डाउन में आके फिर ये थोड़ा ऊपर को जो है वो रन कर सकता है। और इस तरीके से अगर फेबिनेशी भी देखी जाए तो इस वक्त जो है वो इसी तरीके से जो है वो काम कर रही है, यानी कि डाउन में आया तो अब ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा मूव कर सकता है। अगर ये ऊपर की तरफ मूव किया तो तकरीबन ये जो है वो यहाँ तक आएगा, यहाँ पे 0.055 के ऊपर आएगा। और अगर इसको भी ब्रेक करता है
फिर ये जो है वो तकरीबन 0.056 के ऊपर जो है वो ट्रेड होगा। फ़िलहाल जो है वो इसकी यही सूरत हाल है, और आप यहाँ से नीचे से देख सकते हैं कि ये एक सपोर्ट के तौर पे भी काम करता रहा है, फिर यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए। और उसके अलावा अगर यहाँ पे भी आ जाता है नीचे, नीचे ये अब सपोर्ट के तौर पे ही काम हो रहा है, यानी कि आप चेक कर सकते हैं कि इस वक्त जो है इतनी प्राइस डाउन आई थी, ये प्राइस डाउन आने के बाद ये जो है वो ऊपर की तरफ गया, यहाँ से आया, फिर ये एक अभी भी सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। तो आई थिंक जो है वो मेरे ख्याल से ये ऊपर की तरफ ही ये जो है वो अप की तरफ ही ये जाएगा। तो अगर ट्रेड लेनी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके ऊपर ले सकते हैं, आप स्पॉट के अंदर लें ट्रेडिंग। अगर ये जो है वो टारगेट हिट करते हैं आगे तकरीबन 0.056 के ऊपर, तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर नहीं तो फिर इसको आप आगे सेल भी आने वाले दिनों के अंदर भी जो है वो सेल कर सकते हैं। तो मेरे देखने में ये 0.056 के ऊपर जो है वो ज़रूर जो है वो टच करेगा, तो अगर जो है वो ट्रेड इस सूरत हाल में जो है वो ली जा सकती है। तो ये जो है वो 3 कॉइन्स का जो है एनालाइज था, और साथ ही साथ मैं एक छोटी सी न्यूज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँ, वो ये थी कि बिटथम जो यूज़र इन साउथ कोरिया के अंदर हैं, उन्हें कहा गया है कि भाई 2 डेज़ के अंदर अपने जो है वो KYC इन ऑर्डर है, वाइड लिस्टेड है। अगर इसके अंदर से अपने जो है वो निकाल लेते हैं फ़ंड्स तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो विड्रा को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो इनके फंड्स हैं इस वॉलेट के जो है फंड्स, उनको जो है वो ब्लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जो है वो KYC करवानी है। आप देख सकते हैं कोरियन बिट बिथम एक्सचेंज टू लॉन्च NFT मार्केट प्लेस, ये अपने जो है वो मार्केट NFT मार्केट प्लेस जो है वो निकालना चाह रहे हैं। इसकी वजह से अगर ये जो है वो अपना जो KYC करवाएंगे और साथ ही साथ कुछ अपग्रेडेशन करेंगे, इस वजह से जो है वो उन्होंने कहा है कि भी आप जो है वो अपना फ़ंड जो है वो इसमें से निकाल लें अगर आपको ज़रूरत है या आपने रखे हुए हैं। तो ये जो है वो थोड़ा सा आज का बुलेटिन था। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लूँगा। आपका मेज़बान हमज़ा। अल्लाह हाफिज़।